हमारे साथ ठीक है कांग्रेस के भी प्रवक्ता है, आपको तो सुन ही रहे हैं, कांग्रेस को भी आप भी सुन लीजिए, कांग्रेस वाले भी आपको सुन रहे हैं। हर्षप्रीत खड़ियाल प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भागवत ज्ञान से भाईजान क्यों भड़क जाते हैं सब? बार बार कह तो रहे हैं कि सबका स्वागत, मुसलमान अपने आप को अकेला ना समझे, कोई अपने आप को बड़ा ना समझे, सब मिलजुल करके रहे, किसी भी मुसलमान को देश में डरने की घबराने की जरूरत नहीं है। कोई अपने आप को बड़ा ना समझे, ये आरएसएस को या भारतीय जनता पार्टी को किसने हक दिया? ये बड़े हैं या देश बड़ा है? ये बड़े हैं या देश का संविधान बड़ा है? ये बड़े हैं, हमारा लोकतंत्र बड़ा है। तो भारतीय जनता पार्टी को समझ लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो भी कानून के अंडर ही आती है। आप कानून के ऊपर नहीं है, यू नॉट अबव द लॉ। दूसरा, श्रोमणी अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी, एसएडी तो श्रोमणी अकाली दल के तो नाम में ही सैड है, जो नाम ही है वो सैड है। तो ये उदास है कि भारत जोड़ो यात्रा इतनी अच्छे से देश को जोड़ कैसे पा रही है, इतने अच्छे से चल कैसे पा रही है, इसकी वजह से राजनीति कर रहे हैं। अगर राहुल जी दरबार साहब ना जाते तो इन्होंने कहना था वो दरबार साहब गए क्यों नहीं, माथा टेक के यात्रा शुरू करनी चाहिए थी। अगर वो गए तो वो वहां पे माथा टेक के क्यों आए? फिर इन्होंने राजनीति की 1984 की। इनको भी पता है कि राहुल जी का उसके साथ दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं, कोई उस पे टिप्पणी नहीं, कोई उस पे फैसला नहीं। इसके बावजूद राहुल जी ने सदन में माफी मांगी। और उसका एक सवाल 2 सेकंड लेने, बड़ा जरूरी पॉइंट है, बोलिए जी। तो 2002 में कांग्रेस पार्टी पंजाब में जीती। ये इस चीज का प्रूफ है कि पंजाब ने कांग्रेस को माफ किया और कांग्रेस को गले लगाया। और ये देखा कि हरसिमरत कौर कह रही है चिल्ला चिल्ला के किसने माफी मांगी है, कौन आया था माफी मांगने? हरसिमरत कौर को पहचानते होंगे आप, सुन लीजिए उनकी बाइट उठा के, सुबह से चिल्ला चिल्ला के मीडिया के सामने कह रही है किसने माफी मांगी, किसने माफी मांगी। अच्छा ठीक है, मेरा सवाल आप सुन लीजिए, मेरा सवाल मैं कह रही हूँ, दरबार साहब आप कभी गए? मैं जवाब दे रहा हूँ पहले। अच्छा, तो हमें दरबार साहब अच्छा एक सवाल एंकर का भी सुन लीजिए। मैं कह रही हूँ दरबार साहब कभी आप गए होंगे, मत्था टेकने तो जरूर गए होंगे, मैं भी गई हूँ, आप गए हैं कभी? जी बिल्कुल गया हूँ। और आपकी आवाज थोड़ी टूट रही है। आप दरबार साहब जब जाते हैं तो आप वहां पर किस चीज की अनुभूति करते हैं? आप दरबार साहब गए, आपने उन्हें प्रणाम किया, मत्था टेका, आपको अनुभूति किस चीज की होती है हर्षप्रीत जी? देखिए वहां बिल्कुल भगवान के दर्शन करने जाते हैं, सब माथा टेकने जाते हैं कि जो है वो भगवान है, सब हम पे जो है वो कहते हैं कि सृष्टि का भला हो, यही चीज है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एकदम सही ट्रैक पे है। अब मेरा सवाल है आपसे, राहुल गांधी मत्था टेकने जाएं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मत्था टेकने के बाद निकलकर जब बड़े बड़े शब्दों में भाषण देते हैं और ये कहते हैं कि बीजेपी बांटने का काम करती है, तब शोभा नहीं देता। तब भारत जोड़ो यात्रा जिस मोटिव से, जिस थॉट से हम कहते हैं कि आपने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा हम एक थॉट से हमने निकाला जिससे भारत जोड़ने की हम बात कर रहे हैं। आप देखिए देश एक हो रहा है, आप मत्था टेकने के बाद कैसे ऐसी बातें कर सकते हैं, ऐसे बयान? अब जवाब लीजिए। सिर्फ मोदी जी के पास या भारतीय जनता पार्टी के पास लाइसेंस है कि वो बात कर सकते हैं? भारत जोड़ो यात्रा नॉन पॉलिटिकल यात्रा है, कम्युनलिज्म के खिलाफ, नफरत के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ। और जो भारत जोड़ो यात्रा के खिलाफ है वो अखंडता के खिलाफ है, यूनिटी के खिलाफ है। वो चाहता है कि इन्फ्लेशन हो, वो चाहता है कि बेरोजगारी हो। और जहां तक बीजेपी और श्रोमणी अकाली दल है, पंजाब में इकट्ठे थे, अलायंस पार्टनर थे 2 टर्म के लिए। और मैं आपको बता दूं कि इनके राज में बेअदबियां हुई, एक नहीं बहुत सारी हुई। 126 भीड़ साहब के साथ कंसर्न धरने हुए, निहत्थे लोगों पे गोलियां चली, पर्चे हुए, बड़े बड़े अधिकारियों पे एफआईआर हुई। और तो और जरूरी बात यह है कि आज भी इंसाफ उसमें नहीं हो सका। और ये वही पार्टी है जो महेशिंदर सिंह